नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के बहाने ही सही, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों को देश के लोकतंत्र की थोड़ी चिंता तो हुई और वे दावा करने लगे कि किस तरह से अमेरिका में राहुल गांधी देश के लोकतंत्र का, देश का और देश के प्रधानमंत्री का नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन देखिए, क्या विडंबना है, क्या आयरनी है कि इनमें से एक भी नेता अभी तक देश में चल रहे सबसे बड़े संकट, 16 महीने से सुलग रहे राज्य के बारे में एक शब्द बोल नहीं पाता, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट तक नहीं कर पाता है। और यह जो कोइंसिडेंस है, यह अपने आप में जबरदस्त है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस समय देश का एक राज्य सुलग रहा है, जल रहा है, गृह युद्ध जैसी स्थितियां हैं, उसमें उस पर बात करने के बजाय यहां पर पूरी सरकार के मंत्री सिर्फ और सिर्फ व्यस्त हैं राहुल गांधी पर हमला बोलने में। वो जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे देश की बदनामी करते हैं। अक्सर इस प्रकार के बयान वो जारी करते हैं, वो बार बार भारतीय जनतंत्र को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। और इससे एक बात साफ हो जाती है कि एजेंडा सेटिंग में बीजेपी के मंत्री, इनका कोई सानी नहीं है। वरना ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस समय अमेरिका में राहुल गांधी यह सवाल उठा रहे हैं कि देश का लोकतंत्र गहरे संकट से गुजर रहा है, उसकी जो आवाजें, उसके जो स्वर भारत में सुनाई दे रहे हैं, जैसे यह तस्वीर हिमाचल के संजौली से है। संजौली में नागरिक के खिलाफ खड़ा हुआ है। यहां पर कांग्रेस की सरकार है और देखिए, एक मस्जिद को गिराने के लिए किस तरह से हिंदुत्ववादी ताकतें, वीएचपी भीड़ को उतारती है और जो नारे लगाती है कि हम मस्जिद को गिराएंगे। यह है भारत का आज की तारीख का संकट। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तराखंड जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर भी रुद्रप्रयाग में जिस तरह से नफरती खेल हो रहा है, दोनों ही जगह संगठन एक ही ढंग के हैं और वे मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चाहिए सरकारों को। यह है रुद्रप्रयाग। तो देखिए, एक तरफ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने, भिड़ाने, मस्जिद तोड़ने पर उतारू किया जा रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि देश में एक राज्य में क्या हो रहा है। कम से कम उनके जो आका हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह चुप हैं, देश के गृह मंत्री वह चुप हैं, लिहाजा सारे भक्तगण बिल्कुल चुप हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि मणिपुर में कुछ हो भी रहा है या नहीं। इस क्रम में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की देश की राजधानी दिल्ली में, जिसे एड्रेस किया सुप्रिया श्रीनेत ने। 16 महीने से इस देश का एक राज्य हिंसा की ग्रस्त में है। वहां पर हर तरह की अगजनी, लूट, हत्याएं हो रही हैं। करीब 11 से 12 मौतें हुई हैं। मणिपुर में एमेच्योर गन्स की जगह अब आरपीजी लहराई जा रही है। मणिपुर में गांव के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है, गांव के गांव ध्वस्त हो रहे हैं, उन इलाकों में हमला हो रहा है जहां पर हिंसा नहीं थी। मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी होती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला होता है, उनके शस्त्र छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या हो रहा है मणिपुर में? ये होम मिनिस्ट्री का, ये डिफेंस फोर्सेस का और ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। इसमें तनिक भी दो राय नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और फेलियर सबसे बड़ा यह है कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री के अंदर ना ये मर्यादा है, ना नैतिकता है
कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य में जाएं। इससे बड़ा विफलता और क्या होगी। सीधा सा सवाल कांग्रेस ने पूछा कि 16 महीने से जो राज्य जल रहा है, गृह युद्ध फैला हुआ है, जहां पर केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई दिखाने की कोशिश हो रही है, जबकि केंद्र में भी बीजेपी और मणिपुर में भी बीजेपी का शासन है। इसमें जो सुलगता सवाल है वह है हमारे ग्रेट मिसिंग साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप क्यों हैं। और इसमें जो सवाल उठाया है वहां के सांसद बिमोल ओकीजाम ने, वह ऐसा दिल को चुभने वाला सवाल है। वह सीधे सीधे कह रहे हैं कि मणिपुर में वह हो रहा है जो 1947 में भारत में हुआ था। यहां विभाजन हो रहा है और इस विभाजन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वह यहां सवाल पूछते हैं कि मणिपुर इतना छोटा सा है, 30-32 लाख की पॉपुलेशन है, 60,000 आर्म्ड फोर्सेस हैं वहां पर, फिर शांति क्यों नहीं हो पा रही है? यह क्या खेल चल रहा है मणिपुर में, इतना बड़ा विभाजन का खेल? ओकीजाम की आवाज में जो दुख झलक रहा है, जो चिंता झलक रही है, वह देश के प्रति चिंता है। और यहां वे एक बड़ी लकीर खींचते हैं कि मणिपुर पर चिंता करना कॉन्स्टिट्यूशन पर चिंता करने के बराबर है। अगर आप फिक्रमंद हैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तब आप मणिपुर को लेकर भी चिंतित होंगे। बिमल कहते हैं मणिपुर को डिफेंड करना यानी मणिपुर की रक्षा करना देश के संविधान की रक्षा करना है। Defending Manipur right now is also defending Indian Constitution, that the federal structure remains intact. और साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि मणिपुर में छोटी मोटी समस्या नहीं है, यहाँ इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की कोलैप्स है, जिसमें राज्य सरकार पूरी तरह से शामिल है केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे कुकर्मों की, और इसका खामियाजा मणिपुर को भुगतना पड़ रहा है। I just wanted to say this is not only the violence and human tragedy, there is also an institutional and constitutional collapse. That's very important. The state subject law and order is unconstitutionally has taken over by the central government. We have crossed all the limits. इससे बड़े खतरे की घंटी कोई हो सकती है क्या कि मणिपुर विध्वंस के कगार पर है, गृह युद्ध वहां चल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, और सारी की सारी समस्या को मैतेई बनाम कुकी के तौर पर पेश किया जा रहा है। दरअसल समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, जिसकी ओर इशारा करते हैं वहां के सांसद कि यह समझ ही नहीं आ रहा है कि केंद्र का डिजाइन क्या है, क्योंकि केंद्र जिस तरह से खामोश है वह एक आपराधिक चुप्पी है, क्रिमिनल साइलेंस है। I think we have crossed all limits. The constitutional propriety from the dimension of humanity. आप लोग सोचिएगा कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। I started thinking like that now. What is there? Is it some kind of a psychological breakdown that you don't feel the need to intervene? The same. He thinks that conflict in Ukraine is more important than the crisis in his own country, in Manipur. Either he doesn't think that Manipur deserves that kind of interest, or he doesn't think that Manipur is part of this country. Otherwise, I am sure that he would not have allowed to linger this violence in the state of Manipur. It is sad at one level, and it is a sense of indignation and frustration among the people is really bad.
please mark my word, people started saying that please go back all the Indian armed forces, we'll deal our situation ourselves, which is not a good sign for the country. The country must know when you collapse your institutions, when you allow your citizens to be subjected into this kind of an humiliation and crisis, people are bound to respond in one way or the other. लेकिन यह सोचना आपको और हमको है कि आखिर जब इतना संकट गहरा रहा है, तब हमारे जो हुक्मरान हैं, जो तमाम टीम है, वह एक तरफ यह नारा लगा रही है कि हमें काजी और मुल्ला नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ वह राहुल गांधी जो लोकतंत्र के बुनियादी सवालों को उठा रहे हैं, उन पर हमला बोल रही है। यह जो हमला बोलने की पूरी ब्रिगेड है, वह दरअसल पूरा का पूरा दिमाग, पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है कि हम और आप असल समस्या या असल संकट से दूर होके सिर्फ और सिर्फ नफरत, नफरत और नफरत, इसी के इर्द गिर्द अपने पूरे दिमाग को, पूरे दिल को चलाते रहें, चक्कर घिन्नी की तरह घूमते रहें, और देश जलता रहे, सुलगता रहे। देश में सबसे बड़ी चिंता यह हो जाए कि हमें बाहरी नहीं चाहिए, हमें मुसलमान दुकानदार नहीं चाहिए, हमें मस्जिद नहीं चाहिए। यह जो सवाल बनाने की साजिश हो रही है, यह दरअसल देश के खिलाफ साजिश है।